चलो देखो सर 27 और 28 दो क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर आगे बताता हूं, ठीक है। 27 क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है ए 1/9 और यहां लिखा हुआ है भाई तेरा -84114 और ये तुझे दे रखा है 47 -84 ये तुझे ए दे रखा है और तुझे प्रूव करना है कि ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। तो मैंने बताया था भाई ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। तो क्या कर भैया, निकाल, ये ए दे रखा है, तू निकाल ए का ट्रांसपोज। तो 1/9 इसका ट्रांसपोज कर दे, -814 +4 1 -8 और 4। और अब यहाँ कैलकुलेट कर ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी 1/9 -81447 1 -84 इंटू 1/9 और तेरा -84114 -8474 और इस 1/9 को आगे लाके 1/81 लिख और अब इसको कर दे देख इंटू कर इसको, तो ये हो गया तेरा 64, ये हो गया +1 और +16। अब करेगा तेरे पास में दिस इंटू दिस, तो माइनस का तेरा 32 और प्लस का तेरा 4 और प्लस का तेरा 28, दिस इंटू दिस -8 प्लस का 16। अब ये इंटू तो कर ले यार, ये सिखाऊं तो बिफोर इंटू करना है रे। अरे सर इतना तो हो गया सर। हाँ इतना हो गया था, तो फिर कहाँ गाड़ी अटक गई भाई हैं? इसको सॉल्व करेगा तो ये तेरा आएगा 1/81, यहाँ आएगा तेरा 81 ये 0 0 0 0 0 0 ये आ गया था क्या तेरा, ये बता। ओके सर, फिर ये सॉल्व करेगा तो ये आ गया तेरे पास, तो तेरे पास आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर तेरा आई आ गया। यहां तक समझ गया क्या, बता। यस सर। अब इसको यहां लिख दे प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स इंटू तेरा आई, ये दोनों मिलके हो गए आई, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, ये इंटू हो गया ए इनवर्स हो गया, हैंस प्रूव्ड। ले भाई बोल सर। हाँ ओके सर। समझ गया क्या, गलती समझ गया अपनी? यस सर। ठीक है। इसके बाद इसने बोला भाई ये क्वेश्चन नंबर 28 भी बता दो, जो ए इनवर्स बराबर ए क्यूब प्रूव करना है। ये ले भाई 28 ए तुझे दे रखा है 320 -3 -1 441 और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए इनवर्स बराबर ए क्यूब। हाँ भाई क्या करा था तूने प्रथम इसमें? सर इसके अंदर मैं वही ट्राई कर रहा था कि ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके निकाल लूं। हाँ तो बट उससे निकला नहीं, जो आपने सिखाया था ना प्री मल्टीप्लाई वाला, उससे ट्राई कर रहा था। अरे तो इसमें ये ए क्यूब है तो एक स्टेप आगे जाके A4 निकालता ना यार, A4 निकाला क्या तूने? नहीं सर। तो देख, अरे इसको क्या रफ में इंटू कर लिया, अगर रफ के अंदर रफ में इसको ए से इंटू कर ले दोनों तरफ, तो ये तेरे पास हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स बराबर तेरा ए इंटू तेरा ए क्यूब, ये हो गया आई और ये हो गया A4, यानी A4 तेरा आई आएगा। तो यानी तेरे को A4 निकालना है, वो आई आएगा तेरे पास 100%। यहां पर भी तो यही है ना, इसको रफ में इंटू कर ले, इसको तेरा ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज को ए से इंटू करेगा तेरे पास, तो ये ए से इंटू हो गया और ये तेरा आई आ गया, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज। तभी तो मैंने यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज कराया भाई, समझ रहे होगे मेरी बात को तुम? यस सर समझ गया। अब ये इंटू तो करना यार, ये ले ए स्क्वायर निकाल, ये तेरा 320 -3 -3 -1 441, ये तेरे पास में 320 -3 -3 -1 441 ले इंटू करते हैं भाई, तो ये तेरे पास आ गया, देख दिस इंटू दिस 9
माइनस का तेरा 6 और 0, ये आ गया तेरा 6 माइनस का 6 और तेरा 0, ये आ गया 0 माइनस 2 और तेरा 0, दिस इंटू दिस -9 प्लस का 9 माइनस का 4, ये से इंटू -6 प्लस 9 -4, दिस इंटू दिस 0, तेरे पास आ गया प्लस का 3 और माइनस का 1, दिस इंटू दिस तेरा 12 -12 प्लस का 4, दिस इंटू दिस 8 माइनस का तेरा 12 और प्लस का तेरा 4, ये 0 और ये -4 और प्लस का 1, तो ये तेरा a स्क्वायर सॉल्व होकर के आता है 3 0 -2 -4, ये हो गया तेरा -1, ये तेरा 2, ये तेरा 4, ये तेरे पास हो गया 0 और ये माइनस का 3। अब तुझे निकालना a4, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कर दे, यानी 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 और -3, और यहाँ भी लिख 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 और -3, और अब इसको करते हैं देख इंटू दिस 9, ये हो गया तेरा 0 और ये तेरा -8, दिस इंटू दिस 0 0 0, दिस इंटू दिस -6 0 प्लस 6, दिस इंटू दिस 12 -12 प्लस का तेरा 4 और प्लस का 8। अब कर ले यार, ये तो क्या सिखाऊंगा तेरे को, ये आई आएगा तेरे पास, तू खुद ही देख ले, यस तू चेक कर ले खुद को। ये देख तेरा 1 हो गया, ये 0 ये 0, ये देख तेरे पास 0 आ गया, 0 1 0 और 0 0 1, तो ये तेरा आ गया आई, यानी तेरे पास क्या आ गया a4 इक्वल टू क्या आ गया आई आ गया, तो तू यहाँ लिखेगा a4 इक्वल टू आई। अब यहाँ लिख दे प्री मल्टीप्लाई बाई तेरे पास में a इनवर्स, तो ये a इनवर्स इंटू तेरे पास हो गया a4, ये a इनवर्स इंटू तेरे पास हो गया i, ये हो गया तेरा a क्यूब, ये हो गया तेरा a इनवर्स, हैंड्स प्रूव, पकड़ बोल आ गया क्या समझ में? यस सर। अब अगर समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन, हाँ सर एक क्वेश्चन 34 में भी डाउट है। 34 बता देंगे अभी, पर पहले मुझे ये बता इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या करेगा 29 में? सर a क्यूब निकालूंगा। हाँ वो a क्यूब तेरा आई आ जाएगा और फिर सेम मेथड लगा दे, ठीक है। कौन सा बोला तूने 34? सर 34 के अंदर अपन को पहले इनवर्स निकालने को बोल रहा है, फिर इक्वेशन सॉल्व करने को बोल रहा है। फाइंड इनवर्स प्रूव दैट दिस नहीं 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 नहीं, ये तो उल्टा दे रखा है इसने। एग्जाम्पल पढ़ो सर आपका 15, एग्जाम्पल 15। देखो सर एग्जाम्पल 15 में तुम्हें a दे रखा है, तुम्हें a इनवर्स दे रखा है, और तुमसे बोला x और y बताओ। तो ऐसी बेवकूफ मत करना कि पहले a दे रखा उससे a इनवर्स निकाल दो फिर कंपेयर कर रहे हो ना। तुम्हें a और a इनवर्स दे रखा है भाई, तो a को a इनवर्स से इंटू करो तो वो i होता है, जानते हो a इंटू a इनवर्स i होता है। यस सर। यस सर। तो सर इन दोनों को इंटू करो, बराबर i लिखो, दोनों कंपेयर कर लेना, तुम्हारा x आ जाएगा, तुम्हारा y आ जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल 16 देखो सर, वापस वही क्वेश्चन आ गया जो भी अपन ने करा एक मिनट पहले। तुम्हें a दे रखा है और प्रूव क्या करना है वो देखो कि a ट्रांसपोज बराबर a इनवर्स। तो क्या करोगे सर आप बताओ जरा, अगर समझ गए तो। सर दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड। वो सब तुम्हें रफ में करना है, ध्यान रखना इस बात का। यानी प्रोसीजर क्या करना है आपको, a इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, वो तुम्हारा i आ जाएगा, ठीक है। 17 देखो सेम है सर। 18वां क्वेश्चन, इस पे इंपॉर्टेंट लिख दो सर 18वां सवाल, और पढ़ो सर सवाल क्या है। फाइंड द मैट्रिक्स A सच दैट डिटर्मिनेंट A दे रखा है 2 और एडजॉइंट ऑफ A तुम्हें दे रखा है। सर बोर्ड पे देखना, मैं आपको करके बता रहा हूं सवाल।
एग्जाम्पल नंबर 18 तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें डिटरमिनेंट ए उसने दे रखा है, वो है तुम्हारा 2, और आपको उसने एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो उसने दे रखी है, और तुमसे बोला गया फाइंड करो जो ए मैट्रिक्स है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर देखो होता उल्टा है, तुम्हें ए देता है और एडजॉइंट ए पूछता है, लेकिन इस सवाल में उल्टी कहानी है, तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है और बोले ए बता यार, उल्टा चल रहा है सवाल को। तो सर कैसे करूंगा वो देखो सर, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, याद करो। पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूं मैं जरा, तो 2 2 0 2 5 और तुम्हारा 1 और 0 1 1। सर देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो डिटरमिनेंट a इंटू आई होता है। याद करो, तुम्हें पहली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जिसके सवाल आते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अब मुझे सर a निकालना है, मुझे एडजॉइंट ऑफ a दे रखा है, मुझे a चाहिए, तो मैं एडजॉइंट ऑफ a को हटाऊंगा कहां से? पीछे से। तो सर उसके इनवर्स से मैं करूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई। समझ में आई क्या बात मेरी? यहां लिखोगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो ये हो गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट a इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स। हाँ जी सर, जवाब दो, ये लाइन समझ में आई क्या? यस सर। और इनको देखो ढंग से, ये दोनों मिलके हो गए तुम्हारे आई, ठीक है, और ये इससे इंटू करोगे तो डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स हो जाएगा। आई से इंटू करोगे यही होता, जानते हो, यानी a बराबर हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स। बोलो सर, ये समझ गए क्या? यस सर। तो सर अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? मुझे जो एडजॉइंट ऑफ a है मुझे उसका इनवर्स निकालना है, और उसको डिटरमिनेंट a से इंटू करना है तो मेरा a आ जाएगा, यानी मुझे इसका इनवर्स निकालना है। अब समझ गया मेरी बात? यस सर। इसको क्या करो, एक बार के लिए b नाम दे दो, लेट कर दो b, यानी तुम्हें b का इनवर्स निकालना है, यानी a बराबर हो गया डिटरमिनेंट a इंटू b इनवर्स, और अब तुम b का इनवर्स निकाल लो। ये b मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, b तुम्हें दे रखा है उसने 2 2 0 2 5 1 0 1 1। अब इसका इनवर्स निकालो और वो वैल्यू तुम यहाँ डाल दो, और डिटरमिनेंट 2 दे रखा है वो पुटअप कर दो, a मैट्रिक्स आ जाएगी। बोलो सर, कर लोगे? छोड़ दूं? यस सर। यस सर। अब सर एक सवाल और सुनो, एक सवाल और सुनो। अब सवाल ये है कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, बस क्या दे रखा है? एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, डिटरमिनेंट ए नहीं दे रखा, और बोला है तुम्हें कि यार ए मैट्रिक्स बताओ। क्वेश्चन सुनाई दिया तुम्हें? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब बात आती करे कैसे सर? करना तो ऐसे ही पड़ेगा, रूल तो यही है, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई कि यार डिटरमिनेंट ए नहीं है, डिटरमिनेंट ए नहीं है, तो सर पहले वो निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा सर? मुझे सिर्फ ये दे रखा, ये नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, नहीं है मेरे पास। तो सर एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, आपको याद करो, प्रॉपर्टी होती थी, तुम्हें सवाल दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हें गिवन है, तुम्हें फाइंड करना ए, ये तुम्हारा सवाल है, तो तुम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। तुम्हारे को मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। याद आएगा तुम्हारे को? बोलो जरा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सर इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो यहाँ डाल दो, इसका ऑर्डर देखना क्या है। अगर ये 3/3 है तो यहाँ 3 लिखोगे, यानी ये तुम्हारे पास जो भी डिटरमिनेंट है वो आ जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर तुम्हारा 2, और ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है। अब ये जो भी आ रहा है वो वैल्यू यहाँ डालना। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 25, तो तुम यहाँ लिखोगे 25 बराबर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या लिखोगे जी? प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ गए? और फिर ये क्वेश्चन, ये सवाल, फिर ये सेम क्वेश्चन हो गया, सोच लो। बोलो जी, समझ में आया क्या? यस सर। तो सर देखो अगला क्वेश्चन यही है शायद तुम्हारा।
पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 21, 19-20 तो काट देना जी। एग्जाम्पल 21 पढ़ो। बोलो जी। और अब देखो एग्जाम्पल 22, वो सिंपल क्वेश्चन है। वो तुम्हें दे रखा है ए और तुम्हें बोला एडजॉइंट ए का इनवर्स बताओ, तो निकाल लो सर, आसान है। तुम देखो खुद इस रिलेशन को, देखो इस रिलेशन को, दिख रहा है रिलेशन? यस सर। तुम्हें सवाल क्या दे रखा है सर, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 2 3 4 5, और तुमसे बोला है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स बताओ क्या होगा। सुनना ढंग से मेरी बात को। तो सर आप क्या करो, कोई मेहनत नहीं करनी है, इधर आ जाओ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जो ए है वो डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स होता है। तो सर इसको नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू ए बराबर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। बोलो सर, ये लाइन समझ में आई क्या आपके? यस सर। काम खत्म हो गया। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो सर, -2 आएगा, तो तुम्हारा आंसर हो गया 1 अपॉन -2, और ये तुम्हारा ए, और ये आ गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। क्वेश्चन ही खत्म, कोई मेहनत नहीं करनी यार। बोलो समझे क्या? यस सर। और देखो एक चीज और पूछी इसने, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है, और कभी तुम ऐसे बोल दे कि तुम यार एडजॉइंट बताओ ए इनवर्स का, तो सर ये दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान रखना, इनमें कोई फर्क नहीं। ठीक है? यस सर। लो सर, अब कॉपी करो। तुम्हारे ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो अगला एग्जाम्पल है 23 काट देना, कोर्स में नहीं है तुम्हारे, 19 काट देना, 20 काट देना, 23। ये जो तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? फिर मैं तुम्हें अगली एक्सरसाइज बताऊंगा। कॉपी करो सर। सर हाँ सर, एक्सरसाइज का 35 क्वेश्चन भी बचा है। आपको शायद पता नहीं, मैंने कटवा दिया इसको। अब सुनो ढंग से, तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ए इनवर्स निकालना, इनवर्स निकालना ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो आपने ए इनवर्स निकालने का पहला मेथड सीखा फार्मूला, जो कि तुम्हारे पास होता था ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड आपने सीखा ए इनवर्स निकालने का थ्रू द इक्वेशन, थ्रू द इक्वेशन। तो आपको कोई भी इक्वेशन देता था, पहले आपको उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ता था, फिर तुम उससे ए इनवर्स निकालते थे प्री मल्टीप्लाई करके। ये दूसरा मेथड था। ठीक है? अब अपन पढ़ेंगे तीसरा तरीका, ए इनवर्स निकालने का थर्ड मेथड। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक सवाल मैं करूंगा और एक सवाल आप करोगे। ठीक है बड़ा आसान, बहुत इजी है। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं सर, देखिए। मैंने बोला नाम आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी तुम्हारे पास में ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है यहाँ पे 3 2, और तुम्हें दे दिया 7 और तुम्हारा 4, और तुम्हें बोला इसका ए इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? तो क्या करते हैं सर, देखो यहां लिखोगे आप a इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो देखो सर, जानते हो तुम i को a से इंटू करते हो तो a ही आता है, तो मैंने a बराबर क्या लिखा है, आई ए लिखा है। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू डालूंगा 3274, और i जानते हो 1001, और ये लिखूंगा a। तो सर आपको ये स्टेप समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, ढंग से सुनना, मैं इस मैट्रिक्स को ये बनाऊंगा, यानी मुझे इसको यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। मुझे इसको क्या बनाना है सर, यूनिट मैट्रिक्स। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले इसको 1 बनाऊंगा, 3 को जो तुम्हें 3 दिख रहा है उसको 1 बनाऊंगा, इसको फिर उसके बाद 0 बनाऊंगा,
फिर इसको 1 बनाऊंगा और इसको 0 बनाऊंगा। यानी पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 0। ठीक है, जो पहला 1 तुम बनाते हो, जो ये पहला 1 बनेगा, ये 3 जो लिखा उसको 1 बनाना है, तो सर 2 चॉइस है। या तो तुम इसको डिवाइड बाई 3 कर दो तो 1 बन जाएगा, या एक काम करो प्लस माइनस से के थ्रू बनाओ। आप अगर इसमें से इसको माइनस करते हो तो 1 आता है, सोच लो। तो कोशिश ये करना हमेशा कि जो पहला 1 तुम बना रहे हो वो कभी भी डिवाइड से ना बने, ये कोशिश रखना। क्यों? आंसर तो आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले में ही तुमने डिवाइड कर दिया तो भैया स्टार्टिंग में ही फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और एक चीज और सुनना, हमेशा रो ऑपरेशन लगेंगे, रो ऑपरेशन, कॉलम मत लगा लेना, क्योंकि नाम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो सर, पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं R1 इंप्लाइज R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 1, ये माइनस करोगे 3, तो इधर भी तुम्हें रूल करना है, इसमें से माइनस करोगे 1 और ये माइनस करोगे -1, और दूसरा रो जो है वो आपकी सेम है। तो सर ये पहला स्टेप समझ में आएगा? जवाब दो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मुझे इसको 0 करना है, इस 2 को। ये 0 इस 1 से ही होगा, और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, ध्यान रखना, क्योंकि कॉलम रूल तो तुम लगा ही नहीं सकते हो, रो के थ्रू लगाओगे तो यार ये 0 तो इसी से होगा ना। तो इसको 0 करना है तो आप इसका डबल माइनस कर दो, 1 का डबल 2 माइनस कर दो, 0 बन जाएगा। यानी मैं लिखूंगा R2 इंप्लाइज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये तुम्हारा 1 3, ये तुम्हारा 1 -1, ये a, इसका डबल माइनस करोगे 0, इसका डबल या माइनस करोगे -2, इसका डबल माइनस करोगे -2, इसका डबल माइनस करोगे +3। बोलो सर, ये स्टेप समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 1, ये 1 केवल और केवल डिवाइड से बनेगा, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, कोई भी चॉइस नहीं है सर। कैसे बना सकते हो? इसके थ्रू नहीं बना सकते। बच्चा क्या बोलता है, सर ये यहाँ ऐड कर दो तो 1 बन जाएगा। अरे अगर इसको यहाँ ऐड कर दूंगा तो भैया ये भी तो बना जाएगा, तो मेरी तो मेहनत खराब हो गई ना। मुझे यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, पहले इसको 1, ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 0। आज अगर मैं इसको यहाँ ऐड करता हूँ तो 1 होगा, लेकिन ये भी तो 1 बन जाएगा, तो मुझे तो 0 चाहिए ना यहाँ पर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां लिखो सर R2 इंप्लाइज R2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये हो गया तुम्हारा 1 3, ये 0 1, और ये हो गया तुम्हारे पास में 1 -1, इसको -2 से करोगे 1, ये -2 से करोगे माइनस का 3/2, और ये तुम्हारा a। बोलो सर, बोलो, ये समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. Sir. इसको रिपीट कर रहा हूं इधर, 1 0 3 1, 1 -1, 1 -3/2, और ये तुम्हारा a। ठीक है सर, अब मुझे इसको 0 करना है तो भैया इस 1 से करना है, तो इसका 3 टाइम माइनस कर दो, हो गया मेरा काम। समझ गए? क्या लिखोगे? R1 इंप्लाइज R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 0 1 हो गया, ये तुम्हारा 1 -3/2 है, इसका 3 टाइम करोगे 1, ये 3 टाइम करोगे 0, इसका 3 टाइम्स माइनस करो तो -2, इसका 3 टाइम या माइनस करो तो सर ये हो गया तुम्हारा -1, इसका 3 टाइम हो गया माइनस का 9/2 प्लस 9/2, तो ये बन गया 7/2, और ये आ गया तुम्हारा a। बोलो सर, समझे का जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये देखो बन गया i, इसको नाम दे दो b, और ये तुम्हारा a। अब तुम सोचो कि 2 मैट्रिक्स का इंटू i आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। बोलो। Yes, sir. Yes. तो मैं लिखूंगा सर b बराबर a इनवर्स, तो ये रहा मेरा b, तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई -2 7/2 1 माइनस का 3/2, और या तो ये आंसर छोड़ दो, या एक काम करो, बाहर 1/2 लिखो और अंदर सबको 2 से इंटू कर दो, क्योंकि अंदर फ्रैक्शन नहीं लाना चाहता मैं। तो बाहर मेरा 1/2, और ये हो गया देखो -4, ये 7, ये 2 और ये -3, और ये हो गया तुम्हारा a इनवर्स। लो जी सर, आगे क्या समझे? बोलो। यस सर। Yes. इसको बोलते हैं सर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सर इसको तो करो आप कॉपी, और एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो तुम्हें करना है अभी, क्योंकि अगर अभी करोगे तो तुम समझ पाओगे कि तरीका क्या होता है करने का, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? लो सर, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, और आपको इसको सॉल्व करना है अभी इसी तरीके से आपके सामने। पहले कॉपी करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ भाई, यही करा है, सबसे पहला स्टेप यही Yes, करा है sir. तुमने। Yes, sir. इसका डबल करोगे 1 -1, इसका डबल करोगे -5, इसका डबल करोगे 1, ये -2, ये तुम्हारा a, ये 2 4 0 1। R2 implies R2 -2 times of R1, 1 -5 1 -2a, इसका डबल माइनस करोगे 0, इसका डबल माइनस करोगे 14, इसका डबल करोगे -2, इसका डबल माइनस करोगे 5। अब इसको 1 बढ़ाओगे, R2 डिवाइडेड बाई 14, ये हो गया तुम्हारा 1 -5 0 1, और ये हो गया तुम्हारा 14 से डिवाइड करोगे -2 बाई 14 5 बाई 14 1 -2 और a। एक और चीज सिखाता हूँ तुम्हें, याद रखो एक और चीज। अब जैसे ये 1/7 हो रहा है, तुमने किया भी होगा कईयों ने, मत करा करो, क्योंकि जब 14 सब में आ रहा है, सब में 14 आने दो पहले, फिर अपन क्या कॉमन ले लेंगे उसको बाहर, मत करा करो। ठीक है? अब देखो इसका 5 टाइम ऐड करना है, तो तुम लिखोगे R1 implies R1 plus 5 times of R2। इधर कर रहा हूं सर, देखो तो ये तो हो गया तुम्हारा 1 0 0 1, और यहां हो गया देखो सर ये -2/14 5/14, इसका 5 टाइम ऐड करोगे तो -10/14, तो ये 4/14, इसका 5 टाइम हो गया तुम्हारा 25/14, और वो इधर ऐड करोगे तो 28 यानी -3/14, और ये आ गया तुम्हारा a इनवर्स। तो इसमें क्या करो 1/14 बार कॉमन ले लो, ये मैं तुम्हें बोल रहा था 4 -3 -2 5, दैट इज योर आंसर। बोलो सर, समझ गए? Yes, sir. ये आंसर आ रहा है तुम्हारा भी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया। अब सर होमवर्क क्या करना है वो सुन लो। आज का होमवर्क एग्जाम्पल करने 2 1 और 2, और क्वेश्चन करने 1 to 5, 5 सवाल यानी 2/2 वाले। कल जो 3/3 वाले क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके जी।